दुश्मन के ड्रोन का नया काल तैयार कर लिया भारत ने नए काउंटर ड्रोन सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया। सेना को जल्द ही यह काउंटर ड्रोन सिस्टम मिल जाएगा। और सोचिए कि पाकिस्तान अभी तक यह सोच रहा था कि वो जो चिड़िया उड़ा रहा था और वो चिड़िया हिंदुस्तान में आते ही गिर जा रही थी उनकी, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा पाकिस्तान का? वो तो वैसे भी चाइनीज माल लेकर बैठे हैं कि चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक, वैसे उनके तो शाम तक ही चलें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारे आकाश तीर ने किया, जैसे उसने सारे के सारे रेडार्स के पिक्चर एक कंपोजिट दिखाई, ये भी बताया कौन सा वेपन सिस्टम सही रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कि जो उस ड्रोन को इफेक्ट कर सके या उस मिसाइल को मार सके, और उसका इंटीग्रेशन हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ भी था। लेकिन जब ये हम बात कर रहे हैं काउंटर ड्रोन की, तो उस समय काउंटर ड्रोन की रेंज सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर थी हट किल की, लेजर वाली। आज हमारे रिसर्च एजेंसीज बना रही हैं जिसकी रेंज 3.5 से 5 किलोमीटर है। सिर्फ कुछ ही देश हैं विश्व के जिनकी 10 किलोमीटर है, जो कि आप जानते हैं आयरन ईगल सिस्टम जो कि इजराइल का है, जिसकी 10 किलोमीटर है। अमेरिका की भी सिस्टम की रेंज सिर्फ 6 किलोमीटर है। यानी कि अब बहुत जल्दी हम ड्रोन्स के और काउंटर ड्रोन्स के अंदर भी दुनिया की नंबर 2 या 3 पोजीशन पे जल्दी आने वाले हैं। सर गौरव सर, थोड़ा ये भी पाकिस्तान के लिए बताइए। हम हिंदुस्तानी तो सब जानते ही हैं, पाकिस्तान के लिए बताइए कि भैया अब भेजोगे अगर ड्रोन तो क्या हश्र होगा? अभी तक तो भेज रहे थे, सोच रहे थे कि ये दिल्ली तक चला जाएगा तुम्हारा ड्रोन, वो वहीं घुसने से पहले ही मार खा जाता था। अब क्या होने वाला है इनके साथ? इनको होगा कुछ नहीं। देखिए, पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी ड्रोन भारत में कितना अंदर आए। इनको एक झूठ बोलना है ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो झूठ तैयार रखते हैं। ये फिर झाड़ के धूप दे के शाहिद अफरीदी को बाहर निकाल देंगे। आप खुद देखिए ना, अभी शहबाज शरीफ ने आपने चलाया उसका वीडियो कि साहब फजर की नमाज से बाद हमने बोला करें, पहले ही उन्होंने ठोक दिया। तो ये पाकिस्तान को ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी आवाम, मुझे कहना नहीं चाहिए सब ऐसे नहीं होते किसी देश में, लेकिन ज्यादातर जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। उनको कोई भी बेवकूफ बना देता है, उनको कोई भी स्टोरी सुना देता है। अभी ये देखिए, अभी रिसेंटली वो वहां के बहुत बड़े एक मशहूर पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं, लाल टोपी बोलते हैं उनको साहब, जैद आमिद। तो लाल टोपी जी क्या बोल रहे हैं कि वहां पे कह रहे हैं कि पता नहीं फरिश्ते आए थे घोड़ों पे, वो लड़ रहे थे, रूहानी ताकतें लड़ रही थी और हमारी तोपों की वो पता नहीं सलामी दे रही थी तोप उनको कि वो तोपों को सलामत रख रहे थे, पता नहीं। और ये पाकिस्तानी लोगों को ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, वो बिलीव करते हैं। तो आप कुछ भी बना लें दुनिया में और पाकिस्तान को कितना भी बुरा ठोक दें, राइट? ये वैसी बात है कि कोई आदमी आया, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा आपने, लाल पीला हो गया, आंखें सूज गई, पूरा लहूलुहान हो गया, मुंह पहुंच के बाहर आता है, कहता है कि पुराने दोस्त मिले थे, गुस्सा थे, कहते हैं आजकल तुम मिलते नहीं हो यार, बहुत बुरा लगता है तुम मिलते नहीं हो, मिला करो अक्सर। तो कह रहे गुस्सा हो रहे थे यार, मैं मिलता नहीं हूं। ये उस टाइप के हैं। ये पिटने के बाद कहेंगे कि नहीं सब ठीक ठाक है। एक बात तो ये भी है कि सरदार जैसा होगा इनका, है ना, इनका प्रधानमंत्री जैसा होगा, इनका राष्ट्रपति जैसा होगा, इनका आर्मी चीफ जैसा होगा, बाकी देश के लोग भी तो वैसे ही होंगे। बिल्कुल वो उनको पता है कि ये आसिम मुनीर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ हुआ भी होगा तो रूहानी ताकत ही कोई होगी, अल्लाह के फजलो करम से ही कुछ हुआ होगा। अगर कुछ जानें बची होंगी तो सिर्फ अल्लाह के फजलो करम से बची होंगी। एक और बड़ी खबर बता देता हूं सर, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अरब सागर में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न आज कैसे मनाया गया? INS विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंक की मियाद अब खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी नेवी का मनोबल समुद्र से अधिक गहरा और विशाल है और इसका सर अंदाजा पाकिस्तान को आज भी है और पहले भी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी नेवी की अगर हम बात करें 293 शिप्स, उनकी देखें तो 121 ही है सिर्फ, और ऊपर से हमारे पास 18 सबमरीन्स है जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स है। यानी कि हम सेकंड स्ट्राइक भी कर सकते हैं और पानी से कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो नहीं सेकंड स्ट्राइक कर सकते, लेकिन वो पानी से या सबमरीन से नहीं कर सकते, हम सबमरीन से भी कर सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस सबमरीन में भी लगी है और ब्रह्मोस को नहीं पता कि ये PL-15 है, ब्रह्मोस को नहीं पता कि ये इनका जो सिस्टम है ये पाकिस्तानी रेडार्स हैं, YL-8C है या YL-8E है, उसको नहीं पता। उसको ये पता है कि ये सिस्टम है, टारगेट है, इसको ठोकना है और अंदर जाके ऐसा मारना है कि कुछ भी बचने वाला नहीं है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता उनके सिस्टम्स में से। अब बड़ी बात आती है कि हमारी नेवी ने जो एक्सरसाइजेस की, उसमें हमने मीडियम रेंज सैम को फायर किया,
हमने फायर की अपनी ब्रह्मोस, हमने वो एक्सरसाइजेस पोरबंदर पोर्ट के पास करी जो कि बिल्कुल पाकिस्तान की जो नेवी की फ्लीट एक्सरसाइज करना चाहती थी उसके साथ थी। उनके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है, हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से एक उस समय तैनात था वहां पे पोरबंदर के पास, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 फाइटर जहाज एक साथ रह सकते हैं। यानी कि हमारी नेवी चाहती तो इनके पोर्ट्स को चोक कर सकती थी, कराची को खत्म कर सकती थी और बिल्कुल तबाही मचा सकती थी, लेकिन वो वेट कर रही थी नॉड के लिए कि अभी टाइम है तुम्हारा। इशारा आएगा और इधर काम तमाम हो जाएगा गौरव सर। लेकिन अब पाकिस्तान सोच रहा होगा कि कहां से घुसेंगे, ये पानी में पहरेदार बैठे हैं, बॉर्डर पर तो ऐसी हालत है कि घुसते ही उनको मार दिया जा रहा है। अभी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी जी, तो मतलब ये तो पगला ही रहे होंगे पाकिस्तान में। भाई मुझे ये सिर्फ ये रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ जी से कि साहब एक काम करिए आप, और फील्ड मार्शल के ऊपर भी कोई होता है तो उसकी भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब भी ये हारते हैं एक प्रमोशन करते हैं। अब अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी इस वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेवी वाले बैठे हुए हैं, खार खाए हुए बैठे हैं कि एयरफोर्स को चांस मिल गया, आर्मी को चांस मिल गया। और मैं एक और आपको बात बता दूं ऑन अ वेरी सीरियस नोट जी, पाकिस्तान आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी से लड़े, ये सब में कन्वेंशनल जो हमारी एसिमेट्री है बहुत ज़्यादा है आर्मी की, एयरफोर्स की, लेकिन जितनी ज़्यादा नेवी की है ना, नेवी की ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि कि नंबर ऑफ वेसल्स, पर जैसे सर ने बहुत बढ़िया बात बोली, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, स्टेल्थ हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान हैज़ नथिंग लाइक व्हाट द इंडियन नेवी हैज़। अगर इंडियन नेवी, आपको पता होगा 1971 में इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट जला दिया था, और यहां से अगर एक फोन गया तो इंडियन नेवी को 3 से लेकर 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। कराची का पोर्ट जो है पाकिस्तान का मुख्य पोर्ट, वो धुआं हो जाएगा विद इन 3 to 4 मिनट्स इफ द ऑर्डर्स आर गिवन। एक और बड़ी खबर, राफेल पर पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। शहबाज ने कहा कि 4 राफेल मार गिराए। पहले शहबाज ने 3 राफेल गिराने की बात कही थी, तो हम जो बात कर रहे थे कि पहले जश्न मना रहे थे, अब कह रहे हैं बाप रे बाप कहां जाएं, हमें तो मार दिया भारत ने। पहले भाई कह रहा था ये शहबाज शरीफ कि हमने 3 मारे हैं, अब 4 मार दिए। मतलब झूठ बोलना है तो अब 4 मारे या 3 मारे, फर्क क्या पड़ता है? नहीं, वो जैसे लोग कहते हैं ना कि जब कितना दूर है, बस 2-3-4 किलोमीटर है, ये उस टाइप की बात, ये मोटा मोटी बात करते हैं पाकिस्तानी। इवन एट द लेवल ऑफ द फील्ड मार्शल, इवन एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इनको खुद याद, देखिए जब आप सच बोलते हैं ना तो आपको याद रहता है आपने क्या बोला। झूठ के लिए आपको याद करना पड़ता है। अब उसने कभी 3 बोलता है, कभी 4। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहा है 6-0 के, हमने भारत के 6 मार दी, वो हमारे 1 नहीं मार पाए। मैंने क्या बोला आपसे कि पाकिस्तानी कौम एक जाहिल कौम है, इसमें ज्यादातर लोग मदरसे में पढ़ते हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट मॉडर्न साइंस, इनको नहीं पता है, इनकी कम्युनिकेशन कमजोर है, इनका दिमाग कमजोर है, सब कुछ। तो ये कैसे आप उनको कुछ भी बोल दीजिए कि रूहानी ताकतें आई थी, आप उनको ये बोल दीजिए कि ऊपर से फरिश्ते आए थे घोड़े पे तलवार लेके ऐसे कट करते हुए कि फाइटर जेट को मार के चले गए, फाइटर जेट को मार के चले गए। तो वो कह रहा हाँ बिल्कुल मैंने भी सपने, वो कह रहा है सपने में देखा। हाँ, बुशरा भी परेशान हो रही होंगी कि भाई मेरे जिन्नात उधर तो नहीं चले गए वो लाल टोपी वाले के। नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ छोटी सी, यू विल बी वेरी दिस थिंग। एक इनका अमीन अली गंदापुर है, अमीन अली गंदापुर जो है, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। वो कहता है मैंने अल्लाह को SMS भेजा। कर सकते हैं ये लोग, वो कह रहा है ही इज ऑन रिकॉर्ड, कर सकते हैं ना, ये पाकिस्तान में वो इंतजार भी कर रहा था कि इसका जवाब आएगा SMS का। वो कह रहा है मैंने SMS भेजा 786 पे, ही इज ऑन रिकॉर्ड। मैं गलत बात नहीं कह रहा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अमीन अली गंदापुर खुद कहता है कि मैंने भेजा SMS। तो 72 हुर्रों के पास जाएगा तो रिप्लाई आएगा जी, 72 हुर्रों के पास जाएगा तो रिप्लाई आएगा। अगली बड़ी खबर तब तक बता देते हैं, पाकिस्तान का एंटी राफेल प्रोपेगेंडा फेल हुआ है। फ्रांस से 42 राफेल खरीदा गया था। इंडोनेशिया जकार्ता में मैक्रो की मौजूदगी में डील पर हस्ताक्षर हुए थे, और 2026 में इंडोनेशिया को पहला राफेल मिलेगा। ये पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा सर है ना। तो पाकिस्तान को तो वैसे पाकिस्तान का नाम हटाकर प्रोपेगेंडा रख देना चाहिए, प्रोपेगेंडा स्थान रख देना चाहिए। देखिए रफाल का जो है ना, ये कह रहे हैं हमने इतने सारे शूट डाउन किए, तो कोई तो एविडेंस होगा। और भारत के अंदर तो ऐसा सोशल मीडिया एक्टिव है कि कहीं पे भी कुछ होता है, ड्रॉप टैंक तक की तो पिक्चर दिखा दी गई थी, और इन्होंने ड्रॉप टैंक को भी रफाल बोला था। ये कहने की बात है कि ये क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे डिकॉयज को मारने के बाद ये सोचते हैं कि ये रफाल थे, ये सुखोई 30 थे, और जब हमने मारा
पूरी दुनिया ने देखा। हमारे पास सैटेलाइट्स पिक्चर्स थी, हमारे पास उनके बनाए हुए वीडियोस थे जो दिखा रहे थे बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहे हैं, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन थी जो इतनी प्रिसाइज थी। हमारे यूएवीज ऊपर से पिक्चरें ले रहे थे और उसकी पिक्चरें बॉम्ब को गिरते हुए दिखाया जा रहा था, बॉम्ब को एक्सप्लोड होते हुए। मैं तो उस रात स्टूडियो में था, एंकरिंग कर रहा था, और मैं आपको बताऊं सर, इससे पहले कि हमारे सूत्र या हमारे कनेक्शन के थ्रू जो विजुअल्स या मैसेज या खबरें आती, पाकिस्तानी हमको भेज दे रहे थे। वो सोशल मीडिया पर डाल दे रहे थे कि देखो ये हालत हो गई है। तो पाकिस्तान की आवाम और अब पाकिस्तान का हुक्मरान कबूल कर रहा है कि हाँ हमें मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है कि दर्द अभी तक है, जख्म अभी तक नहीं भरे हैं सर। वो कह रहा है कि मैं बहावलपुर में हूं, ये जो मौलाना मसूद अजहर साहब, अच्छा साहब करके बोल रहा है, वो कह रहा है मौलाना मसूद अजहर साहब इनके घर पे बम मार दिया, देखिए। अच्छा, ये खुद पाकिस्तानी अपलोड कर रहे हैं, पाकिस्तानी अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं, ये रील्स बना बना के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल रहे हैं, अपने फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप ये देखिए ना, कोई कौम कितनी डिल्यूजनल हो सकती है। जब बिल्कुल दिमाग से इंसान पैदल हो जाता है ना, तब वो ऐसी हरकतें करता है। ये खुद प्रूफ डाल रहे हैं, पूरे दिन रात 2 दिन इन्होंने प्रूफ डाला, तीसरे दिन बोला हम जीत गए। अब जीत गए, ऐसे जीतते हैं तो नहीं, इन्होंने बोला हम जीत गए, ऐसी तो जीतते हैं ना ये मार खा के। फिर इन्होंने ऐसे झाड़ के धूप दी, शाहिद अफरीदी को निकाला वहां पे अलमारी से, बोला भाई तू निकल ले। शाहिद अफरीदी निकल गया, कह रहा जीत गए जीत गए जीत गए। और वही पाकिस्तानी जिन्होंने 3-4 दिन पहले वो वीडियोस अपलोड करे थे ब्रह्मोस गिरते हुए, हमारे ड्रोन्स गिरते हुए, वो पाकिस्तानी भूल गए कि उन्होंने खुद कौन से वीडियो अपलोड करे थे। ये हाल है इनका। और हाल तो ये भी है कि शाहिद अफरीदी को स्नो पाउडर लगाकर निकाला गया था, और जैसे ही वो चला थोड़ी दूर तो उसका वो सब बह गया, सच सामने आ गया। ये भी बात सामने आ गई। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, भारत की वाटर स्ट्राइक से बिलबिलाया मुनीर, आसिम मुनीर परेशान है। पाकिस्तान पानी को लेकर समझौता नहीं करेगा, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है पानी। तुमसे पूछ कौन रहा है? ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम बात करेंगे, अरे तुमसे पूछ कौन रहा है ना? इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा गला सूख रहा है, मतलब पाकिस्तानियों का गला सूख रहा है, तो हिंदुस्तान से हम बात करेंगे। अबे तुम्हारा गला सूख रहा है, हम बात करेंगे कि पानी देंगे कि नहीं देंगे। मैं गलत कह रहा हूं? कल वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस का प्रतिशोध में वीडियो चलाया था जिसमें वो कह रही थी कि यहां पे कराची एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, कराची एयरपोर्ट के बाथरूम्स में पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं है, क्या करें, हाहाकार मच रही है पाकिस्तान में। ये बार बार कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो क्या कह रहा है? इंडस नदी में या तो पानी बहेगा या फिर दुश्मन का खून बहेगा। अच्छा, वो भी डायलॉग मार के बहुत पुराना हो गया उसका। फिर इसके बाद इन्होंने बोला आसिम मुनीर ने कि पानी हमारी रेड लाइन है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के। ओ भाई, हमने रोक दिया पानी, अब तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम हमसे क्या बार बार ये डायलॉग बाजी। पता नहीं, आई हैव नेवर सीन अ जनरल लाइक दिस। आई वंडर इफ ही इज अ जनरल, बिकॉज आपका काम है, अगर आपको लगता है कि आपकी रेड लाइन है और आपको लगता है भारत ने आपका पानी रोका है, तो फिर आप हमला कीजिए। आप ये डायलॉग बाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमें जब हमला करना था हमने कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब हम दोबारा करेंगे जब हमारा मन करेगा।